morning, students. I hope you all are very well. Today we are going to start your chapter third in your EVS book, which is name is People Around Us. हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो यहाँ पे एक जो गर्ल है साइना, ठीक है, ये कुछ यहाँ पे कह रही है, वो हम पढ़ते हैं. When साइना वेक्स अप इन द मॉर्निंग टू गेट रेडी फॉर स्कूल. जब साइना सुबह सुबह उठती है मॉर्निंग में और स्कूल के लिए रेडी होती है, शी सीज हर मदर वर्किंग इन द किचन. वो देखती है कि उसकी मम्मा किचन में काम कर रही है. ए लेडी क्लीनिंग द हाउस. और एक लेडी है जो उनके घर को क्लीन कर रही है, साफ़ सफाई कर रही है. एंड द मिल्क मैन डिलीवरिंग मिल्क. और जो दूध वाला है उनके घर पे दूध देने आया है. हर मदर टेल्स हर दैट मैनी पीपल आर इन्वॉल्व इन मेकिंग देयर लाइफ कंफर्टेबल. तो उसकी मम्मा जो है उसको बताती है साइना को कि उनके आसपास जो कितने लोग होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जो उनमें शामिल होते हैं उनकी लाइफ को और इजी बनाने के लिए. ठीक है. साइना इज़ अमेज्ड एट द नंबर ऑफ पीपल. साइना बहुत ज़्यादा ऐसे थोड़ा सरप्राइज होती है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व इन हर लाइफ टू मेक इट कंफर्टेबल, कि उसकी लाइफ में इन्वॉल्व हैं जो उसकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं, मतलब उसके जो काम है वो ईजी करने में मदद करते हैं. शी डिसाइड टू वॉक डाउन अ बिजी स्ट्रीट नियर हर हाउस एंड नोट डाउन सम मोर सर्विसेज दैट पीपल परफॉर्म फॉर हर्स. तो उसने क्या डिसाइड किया, उसने डिसाइड किया कि वो पास की गली में जाएगी जो बहुत ज़्यादा बिजी है और वहाँ पे नोट डाउन करेगी और कौन से लोग हैं जो उसके लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हैं या उसके लाइफ में उसके लिए कुछ हेल्प करते हैं, मतलब किसी भी काम के लिए हेल्प करते हैं. जो हमारे आसपास लोग हैं जो हमारे किसी भी काम में हेल्प करते हैं, ये पता करने के लिए वो पास वाली गली में जाएगी. ठीक है. देयर शी सीज पीपल डूइंग वेरियस काइंड्स ऑफ जॉब. जब वो वहाँ पे गई तो उसने देखा कि वहाँ पे बहुत तरह के लोग हैं जो अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं. ठीक है. लाइक टेलर उसने वहाँ पे देखा, स्टिचेस क्लोथ जो उसके कपड़े सिलता है. कारपेंटर वहाँ पे देखा, मेक्स थिंग्स विथ वुड, और वो बहुत सारी चीज़ें बनाता है लकड़ी से. ठीक है. कॉबलर जो मोची होता है वो रिपेयर शूज़ बनाता है और उनको रिपेयर भी करता है. ठीक है. उसके बाद में उसने देखा वहाँ पे प्लम्बर है, फिक्स रिपेयर्स एंड टैप्स एंड पाइप. जो हमारे घर में पाइप्स और टैप्स होते हैं उनको अगर वो ख़राब हो जाते हैं या उनको यूज़ करना होता है तो वो ठीक करने का, उसको फिक्स करने का काम प्लम्बर करता है. ठीक है. उसके बाद में उसने इलेक्ट्रिशियन को देखा फिट्स एंड रिपेयर्स लाइट फैंस एंड अदर इलेक्ट्रिकल थिंग्स. जैसे हमारे घर में हम भी होते फैंस होते हैं या बहुत दूसरी चीज़ें होती हैं जो इलेक्ट्रिकल होती हैं, उनको रिपेयर और उनको फिक्स करने का काम किसका होता है, इलेक्ट्रिशियन का. ये भी उसने वहाँ पे देखा. ठीक है. बेकर, जो आप यमी यमी केक खाते हो, बिस्किट्स, ब्रेड्स और भी बहुत सारे जैसे पेस्ट्रीज एंड ये खाते हो, ये कौन रेडी करता है, कौन बनाता है, बेकर. ठीक है. उसके बाद में ग्रीन ग्रोसर सेल्स वेजिटेबल. फिर सब्जी वाला है, उसने देखा कि वो सब्जियां बेचता है उनके लिए. ठीक है. तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो उसकी लाइफ को ईजी बनाने में मदद करते हैं. पीपल अराउंड अस टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क टू अर्न मनी. हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से मनी अर्न करते हैं. ठीक है. ईच काइंड ऑफ वर्क इज़ कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. और हर जो भी तरह का काम होता है उसको हम बोलते हैं, जो भी काम करते हैं उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशन. ठीक है. जैसे किसी के फादर डॉक्टर हैं तो ये उनका ऑक्यूपेशन हो गया, किसी के फादर टीचर हैं, किसी की मम्मा टीचर हैं. ठीक है. तो ये उनका क्या हो गया, ऑक्यूपेशन. ठीक है. ऑक्यूपेशन किसे बोलते हैं, वो काम जिससे हमें मनी मिलती है. ठीक है. मनी अर्न करते हैं उसे ऑक्यूपेशन बोलते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट पेज, कम्युनिटी हेल्पर्स. ठीक है. पीपल हु प्रोवाइडेड सर्विस टू अस आर कॉल्ड कम्युनिटी हेल्पर्स. और जो लोग हमें मनी के बदले में हमें सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कम्युनिटी हेल्पर्स. दे आर पेड फॉर दैट सर्विस. उनको पैसा दिया जाता है उनका काम करने के लिए. ठीक है. जैसे टेलर, कारपेंटर, कॉबलर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, बेकर एंड ग्रीन ग्रोसर आर ऑल कम्युनिटी हेल्पर. जैसा हमने भी लास्ट पेज में पढ़ा कि ये सब लोग हमारे घर में कितने काम होते हैं उनको करते हैं. ठीक है. तो इनको क्या बोलेंगे, कम्युनिटी हेल्पर्स. सम अदर कम्युनिटी हेल्पर्स आर गिवन बिलो. कुछ कम्युनिटी हेल्पर्स है जिनकी यहाँ पे आपको इस में पिक्चर दिखाई हुई है. ठीक है. लाइक पोस्टमैन डिलीवर लेटर्स एंड पार्सल्स. पोस्टमैन जो होता है हमारा हमको लेटर्स और पार्सल पोस्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है. डॉक्टर और नर्स ट्रीट पीपल हु आर इल और इंजर्ड. और जो बीमार होते हैं या इंजर्ड होते हैं उनको ठीक करते हैं, उनको ट्रीटमेंट देते हैं. ठीक है. पुलिसमैन मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर. जो पुलिस
मैन होते हैं, पुलिस जो होती है वो मेंटेन करती है कि सब जगह शांति बनी रहे या कोई भी झगड़ा ये सब ना हो, इन सब चीज़ों का ध्यान कौन रखता है? पुलिसमैन, ठीक है। फायर फाइटर्स पुट आउट फायर, और फायर फाइटर्स कौन से होते हैं? जहाँ कहीं पे आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए या उस जगह पे उस जगह की जो कंडीशंस उनको ठीक करने के लिए फायर फाइटर्स होते हैं, ठीक है। नाउ टीचर गिव नॉलेज एंड गुड वैल्यूज़ टू चिल्ड्रन, और जो टीचर होते हैं वो बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, नॉलेज देते हैं, ठीक है। देन आफ्टर सोशल वर्कर्स, देर आर सम पीपल हु सर्व द कम्युनिटी फॉर फ्री, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सर्विस भी देते हैं लेकिन उसका पैसा नहीं लेते हैं। जो उसका पैसा लेते हैं वो तो कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं, ठीक है। जो उसका पैसा नहीं लेते हैं उनको बोलते हैं सोशल वर्कर्स, ठीक है। दे वर्क सेल्फलेसली फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी, वो दूसरों का भला करने के लिए, मतलब सोसाइटी का अच्छा हो, लोगों का भला हो, उसके लिए अपना काम करते हैं, ठीक है, बिना किसी पैसे के। दे आर कॉल्ड सोशल वर्कर्स, और उनको क्या बोलते हैं? सोशल वर्कर्स। लाइक मदर टेरेसा, मेधा पाटकर, एनी बेसेंट एंड बाबा आमटे आर सम वेल नोन इंडियन सोशल वर्कर्स। ये जो नाम है ये बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर्स थे, समाज सेवक थे, ठीक है, जो लोगों की हेल्प करते हैं बिना किसी लालच के, बिना किसी पैसे के, ठीक है। सम सोशल वर्कर्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस कॉल्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और NGOs। कुछ जो सोशल वर्कर्स होते हैं जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए नहीं होते हैं, वो उनका एक अलग अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं और उसी के थ्रू वो लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं NGO, ठीक है। आपने बहुत बार सुना भी होगा NGOs, उनका फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। दीज वर्क टू मेक द लाइफ्स ऑफ द पुअर एंड नीडी बेटर, और ये लोग क्या करते हैं? जो गरीब होते हैं और जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको अपनी उनको हेल्प करते हैं किसी भी तरीके जो भी उन्हें चाहिए होता है, और उनके लाइफ को ईजी बनाने के लिए काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस पेज पे आपका एक अनजम्बल एंड राइट द नेम ऑफ ईच वर्कर, देन मैच द वर्कर टू द टूल्स दे यूज। यहाँ पे आपको बताना है कि जैसे ये है, ये कौन यूज़ करता है तो उसका लिखना है, ठीक है। ये कौन यूज़ करता है, तो ये उनके टूल्स दिए हुए हैं, उसके बेसिस पे आपको बताना है कि ये सारी चीज़ें कौन यूज़ करता है। जैसे ये है स्टेथोस्कोप, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, तो ये कौन यूज़ करता है? डॉक्टर ऑब्वियसली। तो ये सारी चीज़ों का आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज, फैमिली एट वर्क। फैमिली इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी। फैमिली जो होती है हमारे समाज का सबसे छोटा हिस्सा होती है, ठीक है। ऑल मेंबर्स ऑफ ए फैमिली कॉन्ट्रीब्यूट इन डिफरेंट वेज टू मेक देयर होम अ हैप्पी प्लेस। और हमारे घर में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब अपना अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, अपना अपना हिस्सा लगाते हैं घर को अच्छा बनाने के लिए और हैप्पी बनाने के लिए, एक अच्छी जगह बनाने के लिए, ठीक है। ईच फैमिली मेम्बर हैज़ अ रोल टू प्ले। हर एक फैमिली मेम्बर का एक रोल होता है, ठीक है। जैसे आप अपने घर में देखते हो कि मम्मा घर पे पूरी ध्यान रखती है घर का, पापा बाहर जाते हैं, मनी अर्न करते हैं। यहाँ कभी कभी ऐसा भी होता है दोनों बाहर जाते हैं और दोनों घर का भी ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो सबका अपना अपना रोल होता है। मदर टेक्स केयर ऑफ हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ लाइक कुकिंग एंड लुकिंग आफ्टर द नीड्स ऑफ द फैमिली। जैसे मम्मा होती है वो घर का ध्यान रखती है और घर के जो काम होते हैं वो सारे काम करती है, कुकिंग करती है, और घर पे जो लोग होते हैं उनका ध्यान रखती है। फादर हेल्प मदर इन दिस एक्टिविटी, और कभी कभी पापा भी इन जो ये घर के काम होते हैं उसमें पापा भी हेल्प करते हैं मम्मा की, ठीक है। इन सम फैमिलीज बोथ मदर एंड फादर गो आउट टू वर्क, और कभी कभी किसी किसी फैमिलीज़ में होता है कि मम्मा और पापा दोनों काम के लिए बाहर जाते हैं। वाइल द मदर इज़ बिजी कुकिंग और वॉशिंग, जब मम्मा बिजी होती है कुकिंग या वॉशिंग में, मतलब खाना बनाने में या कपड़े धोने में, द फादर हेल्प द चिल्ड्रन टू कंप्लीट देयर स्कूल वर्क। तो पापा मदद करते हैं बच्चों का काम कंप्लीट करने के लिए भी। आपके घर में भी ऐसा होता होगा, ठीक है। सॉरी। चिल्ड्रन हेल्प देयर पेरेंट्स बाय लेइंग द टेबल, कीपिंग देयर रूम क्लीन एंड पैकिंग देयर स्कूल बैग्स। जो बच्चे होते हैं वो भी हेल्प करते हैं कि अपनी टेबल को रखने में, ठीक है, और अपने रूम को क्लीन करने में है और अपना स्कूल बैग पैक करने में, ठीक है। मोस्ट एल्डरली पीपल ऑफ द हाउस स्टे एट होम, और जो हमारे घर के सबसे बड़े लोग होते हैं लाइक दादा एंड दादी, जो वो मोस्टली क्या करते हैं घर पे ही रहते हैं। दे टू यूज टू गो टू वर्क व्हेन दे वर यंग इन ओल्ड एज, ठीक है। और जब वो यंग थे तब वो अपने काम के लिए जाते थे, लेकिन अब वो ओल्ड हो चुके हैं। दे स्पेंड देयर टाइम रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो अपना टाइम स्पेंड करते हैं
पेपर पढ़ने में, वॉचिंग टेलीविजन, टीवी देखने में, एंड प्लेइंग, और प्रेइंग मतलब भगवान के भजन और ये सब चीज़ें करने के लिए। ठीक है। सम एल्डरली पीपल हेल्प एट होम बाय डूइंग लाइट हाउस होल्ड चोर्स एंड बाई टीचिंग देयर ग्रैंड चिल्ड्रन, और कुछ जो हमारे घर के बड़े बूढ़े होते हैं वो हेल्प करते हैं कुछ छोटे मोटे काम करने के लिए। घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं उनको कंप्लीट करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। और अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं उनको पढ़ाने में या उनको कहानी सुनाने में, उनका थोड़ा ध्यान रखने में, उनके साथ खेलने में, इसमें हेल्प करते हैं। ठीक है। प्लेइंग विद दैम, उनके साथ खेलते हैं, एंड रीडिंग स्टोरीज टू दैम, और उनको स्टोरीज सुनाते हैं। ठीक है। चिल्ड्रन लर्न गुड वैल्यूज़ फ्रॉम द एल्डर्स टू द फैमिली, और जो बच्चे होते हैं, घर के बच्चे होते हैं, वो घर के बूढ़े लोगों से बहुत अच्छी अच्छी वैल्यूज़, बहुत अच्छी अच्छी जो लर्निंग्स होते हैं वो सीखते हैं। इट इज़ नाइस टू हैव एल्डरली पीपल एट होम, और ये बहुत अच्छी बात होती है कि ये घर में जो हैं बड़े लोग होते हैं, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। ठीक है। वर्किंग चिल्ड्रन, दीज आर सम चिल्ड्रन हु वर्क्स एज वेल एज गो टू स्कूल टू स्टडी, और कुछ घरों में ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे होते हैं वो काम भी करते हैं और स्कूल भी जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैनी यंग बॉयज़ ऑफन क्लीन कार्स इन द मॉर्निंग एंड देन गो टू स्कूल, और कुछ जो लड़के होते हैं, जो बड़े लड़के होते हैं, वो लाइक कार्स को क्लीन, सुबह सुबह कार्स को क्लीन करने का काम करते हैं और उसके बाद स्कूल भी जाते हैं। सम चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल एट ऑल, कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं वो उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती है कि वो स्कूल भी जा पाएँ। ठीक है। दे वॉन्ट टू स्टडी बट आर फोर्स टू वर्क बिकॉज देयर फैमिली इज़ पुअर, वो जाना चाहते हैं स्कूल, वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो कंडीशन होती है वो इकोनॉमिकल कंडीशन, मतलब वो बहुत गरीब होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, उनकी फैमिली गरीब होती है, तो वो उनको स्कूल नहीं भेज पाती है। ठीक है। मोर ओवर दे ब्रिंग एक्स्ट्रा मनी फॉर द फैमिली, और इसके अलावा वो क्या करते हैं, घर के लिए पैसा कमाते हैं। ठीक है। बट इट इज़ नॉट फेयर टू द चिल्ड्रन एंड इट मस्ट बी डिसकरेज्ड, ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि सबको पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ने का एक राइट होता है, लेकिन तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि बच्चे काम करें और स्कूल ना जाएं। ठीक है। इसको रोकना चाहिए। ओके। नाउ लास्ट पेज, इनके वेज टू हेल्प वर्किंग चिल्ड्रन, और जो काम करने वाले बच्चे होते हैं उनको हम हेल्प कर सकते हैं किस तरह से। इनकरेज वर्किंग चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल, उनको इनकरेज किया जाए कि स्कूल जाना कितना ज़रूरी है, कितना इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे क्या क्या सीखने को मिलता है, तो इससे वो इनकरेज होंगे और वो स्कूल जाने का उनका मन बनेगा। ठीक है। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन टू देयर फैमिलीज़, और उनकी फैमिलीज़ को भी समझाया जाए। कभी कभी क्या होता है, बच्चे जाना चाहते हैं लेकिन उनकी फैमिलीज उन्हें नहीं भेजती हैं। ठीक है। बट अगर उनकी फैमिली को ये समझाया जाए कि जो पढ़ाई है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, तो उनकी फैमिली समझेगी और उनको स्कूल भेजेगी। गिव देम योर ओल्ड बुक्स, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर्स एंड क्रेयॉन्स, और आप अपने पढ़ाई के सामान जो आपके काम नहीं आते, लाइक बुक्स, कॉपीज़, पेंसिल, इरेज़र, जो भी होता है स्टेशनरी आइटम्स, आप उनको दे सकते हैं। अपना जो भी आपका पुराना हो चुका है, आप अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप उन्हें दे सकते हैं, तो उससे उनको हेल्प मिलेगी। और उनका जो उनके पास वो गरीब है, पैसा नहीं है, तो उससे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी और वो पढ़ने के लिए उनका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। ठीक है। टीच दैम इन योर स्पेयर टाइम, और आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप जैसे थोड़े बड़े हो चुके हैं तो आप अपने से छोटी क्लास के बच्चों को, ठीक है, तो उनको पढ़ा सकते हैं। जो गरीब बच्चे होते हैं, जो स्कूल नहीं जा पाते, तो आप उनको पढ़ा भी सकते हैं। ठीक है। आपके पास अगर फ्री टाइम होता है तो। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, दिस इज़ योर चैप्टर। सो बाय बाय, दैट्स ऑल।